नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है ईश्वर का न्याय। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन भिक्षा लेकर लौटते हुए एक शिक्षार्थी ने मार्ग में मुर्गे और कबूतर की बातचीत सुनी। कबूतर मुर्गे से बोला, मेरा भी क्या भाग्य है, मेरा भी क्या भाग्य है, भोजन ना मिले तो मैं कंकर खाकर भी पेट भर लेता हूं। कहीं भी सींक, घास आदि से बने घोंसला बनाकर रह लेता हूं। यह भी कोई जिंदगी है? माया मोह भी नहीं, मेरे अंदर ईश्वर ने माया मोह भी नहीं दिया है। बच्चे बड़े होते ही उड़ जाते हैं। पता नहीं ईश्वर ने क्यों हमें इतना कमजोर बनाया है। पता नहीं ईश्वर ने हमें इतना कमजोर क्यों बनाया है। जिसे देखो वह हमारा शिकार करने पर तुला रहता है, पकड़कर पिंजरे में कैद कर लेता है। आकाश में रहने को जगह होती तो मैं कभी भी पृथ्वी पर कभी आती ही नहीं। मुर्गे ने भी जवाब दिया कि मेरा भी यही दुर्भाग्य है। मुर्गे ने कबूतर से कहा कि लगभग ऐसा ही मेरा भी दुर्भाग्य है कि गंदगी में से दाने चुन चुन कर खा लेता हूं। गंदगी में से मैं दाने चुन चुन कर खा लेता हूं। लोगों को सुबह सवेरे जगाने के लिए बांग भी देता हूं। लोगों को सवेरे सवेरे उठाने के लिए आवाज भी देता हूं, बांग भी देता हूं। पता नहीं ईश्वर ने हमें भी क्यों इतना कमजोर बनाया है कि जिसे देखो वह हमें हमारे भाइयों से ही लड़ाता है, कैद कर लेता है, हलाल तक कर देता है। पंख दिए हैं, ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, पर इतनी शक्ति दी होती कि आकाश में उड़ पाता तो मैं भी कभी भी पृथ्वी पर नहीं ही आता। दोनों की बात सुनकर शिष्य ने सोचा कि अवश्य ही ईश्वर ने इनके साथ अन्याय किया है। उस शिष्य ने सोचा कि निश्चित रूप से ईश्वर ने इनके साथ अन्याय ही किया है। आश्रम में आकर उसने यह घटना अपने गुरु को बताई। उसने इस घटना का जिक्र गुरु जी से किया और पूछा, गुरुवर, क्या ईश्वर ने इनके साथ अन्याय नहीं किया है? ऋषि श्रेष्ठ बोले, ईश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाया है। ईश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्य को ही सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी बनाया है। उसे गर्व ना हो जाए, इसलिए शेष प्राणियों में गुणावगुण देकर मनुष्य को उनसे कुछ न कुछ सीखने का स्वभाव दिया है। मनुष्य को उनसे कुछ न कुछ सीखने का स्वभाव दिया है। वह प्रकृति और प्राणियों में संतुलन रखते हुए सृष्टि के सौंदर्य को बढ़ाए और प्राणियों का कल्याण करे। मुर्गे और कबूतर में जो विलक्षणता ईश्वर ने दी है, मुर्गे और कबूतर में जो विलक्षणता ईश्वर ने दी है, वह किसी प्राणी में नहीं दी है। मुर्गे जैसे छोटे से प्राणी के सिर पर ईश्वर ने जन्मजात राज मुकुट की भांति कलगी पहना दी है। इसीलिए उसे ताम्रचूड़ भी कहते हैं। इसीलिए उसे हम ताम्रचूड़ भी कहते हैं। अपना संसार बनाने के लिए उसे
पंख दिए हैं, किंतु उसने पृथ्वी पर ही रहना पसंद किया। वह बेहद आलसी हो गया, इसीलिए लंबी उड़ान भूल गया। वह भी ठीक है, पर भोजन के लिए पूरी पृथ्वी पर उसने गंदगी ही चुनी और गंदगी में व्याप्त जीवाणुओं से वह इतना प्रदूषित हो जाता है कि उसका शीघ्र पतन ही सृष्टि के लिए श्रेयस्कर है। बुराई में से भी अच्छाई को ग्रहण करने की सीख, बुराइयों में से ही अच्छाइयों को ग्रहण करने की सीख मनुष्य को मुर्गे से मिलती है। इसलिए ईश्वर ने उसके साथ कोई भी अन्याय मेरी दृष्टिकोण से तो नहीं ही किया है। ईश्वर का यह सब बनाया हुआ है, इसमें मुझे कोई अन्याय प्रतीत नहीं होता है। किंतु ऋषिवर कबूतर तो बहुत ही निरीह प्राणी है, क्या उसके साथ अन्याय हुआ है? शिष्य ने बार बार पूछा कि तो क्या गुरुवर उस कबूतर के साथ अन्याय हुआ है? शिष्य की शंका का समाधान करते हुए ऋषि बोले, उस शिष्य की शंका का समाधान करते हुए ऋषिवर बोले, पक्षियों के लिए ईश्वर ने ऊंचा स्थान, खुला आकाश दिया है। ईश्वर ने पक्षियों के लिए ऊंचा स्थान, खुला आकाश दे दिया है। फिर भी जो पक्षी पृथ्वी के आकर्षण से बंधा पृथ्वी पर विचरण पसंद करता है, तो उस पर हर समय कोई ना कोई खतरा तो मंडराएगा ही। प्रकृति ने भोजन के लिए अन्न बनाया है, प्रकृति ने भोजन के लिए अन्न बनाया है, फिर कबूतर को कंकर खाने की कहां आवश्यकता हो गई? कबूतर ही है जिसे आकाश में बहुत ऊंचा व दूर तक उड़ने की सामर्थ्य है। कबूतर ही एक ऐसा पक्षी है जिसे आकाश में बहुत बहुत ऊंचा व दूर तक उड़ने की सामर्थ्य ईश्वर ने दी है। इसीलिए उसे कपोत कहा जाता है और इसीलिए उसे कपोत का नाम दिया गया है। वह परिश्रम करे, उड़े, दूर तक जाए और भोजन ढूंढे। भूख में पत्थर भी अच्छे लगते हैं, भूख में तो पत्थर भी अच्छे लगते हैं, कहावत मनुष्य ने कबूतर से ही सीखी है। किंतु अकर्मण्य नहीं बने, कंकर खाने की प्रवृत्ति से उसकी बुद्धि कुंद हो जाने से कबूतर डरपोक और अकर्मण्य बन गया। यह एक सत्य है कि पक्षियों में सबसे सीधा पक्षी कबूतर ही है, किंतु इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि वह अपनी रक्षा के लिए उड़ भी ना सके, कि वह अपनी रक्षा के लिए दूर उड़ भी ना सके। बिल्ली का सर्वप्रिय भोजन चूहे और कबूतर ही है। चूहा फिर भी अपने प्राण बचाने के लिए पूरी शक्ति से भागने का प्रयास करता है, किंतु कबूतर तो बिल्ली या खतरा देखकर आंख बंद कर लेता है। किंतु कबूतर बिल्ली को या खतरे को देखकर अपनी आंख बंद कर लेता है और काल का ग्रास बन जाता है। जो प्राणी अपनी स्वयं की रक्षा ना कर सके, उसका कोई क्या रक्षा कर सकता है? और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।